पढ़िंग्स में आपका स्वागत है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं या फिर आपको कंप्यूटर साइंस में रहना है, तभी इस वीडियो में आप रुकना। ओके, ये कंप्लीट वीडियो डेडिकेटेड है कंप्यूटर साइंस को। अगर आप किसी और ब्रांच के हैं और आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में नहीं है, तो प्लीज आप इस वीडियो को स्किप कर दो, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर 10 मिनट एटलीस्ट। ओके, नाउ आप जो भी बच्चे देख रहे होगे इस वीडियो को, मैं मान के चलता हूं अगर आप रुक चुके हो इस वीडियो में, तो आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिए हो, या कंप्यूटर साइंस में आप किसी और ब्रांच में हो लेकिन आपको कंप्यूटर डोमेन में आपको एक्सप्लोर करना है। ओके, तो देखो, कंप्यूटर साइंस में कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूं कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ा गलती जो हम करते हैं उसको हमें नहीं करना है। कॉलेज में जाते हैं हम फुल स्टैक का कोर्स स्टार्ट उठा लेते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मैं इसी चीज को ब्रेक करने की कोशिश करना चाहता हूं। अल्दो अगर आपको फुल स्टैक करना है तो आप करना है ना। मैं बार बार कहता हूं कि 2-3 साल काफी होता है किसी एक टेक पे स्ट्रांग पकड़ बनाने के लिए। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में जाते ही स्टार्ट मत कर देना। बच्चे जाते ही HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ये सारा लंबा लंबा चीजें निकाल के कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे या कुछ टाइम के बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो निकल जाओगे, आप छोड़ दोगे। इसलिए हम जब भी खाना खाने जाते हैं तो पहले स्टार्टर होता है, फिर उसके बाद मेन कोर्स में जाएंगे एंड सो ऑन सो। तो उसी तरीके से एंजॉय करो, पूरी जर्नी को एंजॉय करो। क्योंकि अगर आप पूरी जर्नी को एंजॉय नहीं करोगे तो एट द एंड आप ना एक एक कह सकते हैं एक रोबोट बन जाओगे। ओके, कि आपको भैया पता, आप 4 साल मान लेते हैं कि आज आपने करके एंट्री तो कर लिए, जॉब में एंट्री ले लिए, फिर जॉब के 4 साल बाद आपको लगेगा कि ये डोमेन तो आपके लिए था ही नहीं। फिर आप सोचोगे कि भैया भागना है यहाँ से, क्या करना है, यहाँ से निकलना है, ये डोमेन मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही है, सो ऑन सो। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी वॉर, कोई भी युद्ध, करने से पहले योजना बहुत जरूरी है। ओके, योजना जितना सही होगा, आपका पास अगर आप मान लेते हैं गिर भी जाते हैं तो आपको बाउंस बैक करने का आपके पास ऑप्शंस रहेगा, क्योंकि आपने योजना ही बहुत दुरुस्त बनाई है। तो ओके, अब बात करते हैं हम इस वीडियो की। तो ये वीडियो खास करके फर्स्ट ईयर के लिए नहीं होगा, मैं फर्स्ट सेमेस्टर लिख देता हूं यहाँ पे, फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, तो ये बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम एक बैलेंस अप्रोच लेके आए हैं कि आपको कैसे इसको करना है। कोई भी देखो, अगर आपके कोई सीनियर या कोई भी आपके परिवार में या कोई भी, अगर आप कहीं पे किसी प्राइवेट सेक्टर में या इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रहे होंगे, तो आप उनसे बात करना तो वो एक चीज कहेंगे कि क्या होता है, टारगेट होता है। टारगेट का मतलब ये नहीं होता है सेल्स करना, बहुत लोग इसको मिसयूज कर देते हैं, कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में टारगेट होता है, ऐसा नहीं। टारगेट का ये मतलब नहीं होता है कि कितना सेल्स करना, ये नहीं। हमारा एक KPIs होता है, या आप उसको कह सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव हमारा जो होता है, कि हम 3 महीने की बात कर रहे हैं। अगर हम एक फाइनेंस ईयर में एक क्वार्टर की बात करें, तो एक क्वार्टर में हम क्या क्या, हमारा गोल हो सकता है। ओके, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, हम क्या क्या उस चीज को, क्या क्या चीज को अचीव करेंगे। ओके, उसके बाद हम उस की रिजल्ट को कैसे मेजर करेंगे कि हमने उसको अचीव किया या नहीं किया। और इस पैरामीटर पे क्या होता है, आपकी कंपनी आपका अप्रेजल किया या जो भी चीजें हुआ, ये एक अलग चीज हो गया। मैं इससे एक लर्निंग जो निकाल रहा हूं वो ये, कि ये क्या है, ये बेसिकली 3 महीने की योजना है। ओके, 3 महीने की योजना है। अगर आप एक सेमेस्टर की में एंट्री की है, मतलब आपके पास 6 महीने आए हैं, तो इस 6 मंथ का आपको कैसे प्लानिंग करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स बैक टू हेयर। ओके, तो सबसे पहले अगर आप एक सेमेस्टर में एंट्री लिए हैं, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम जो होगा वो कॉलेज का सेमेस्टर होगा पहला। क्योंकि आप स्टार्टिंग में कॉलेज में गए हो, अभी मैं नहीं कहूंगा कि आप सेमेस्टर को कम ध्यान दो, आप कर लो। 1-1.5 साल के बाद ये एक प्रैक्टिस बन जाता है कि हम लास्ट मोमेंट पे भी सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट्स को क्रैक कर लेते हैं। ये एक इंजीनियर का जो होता है ना, जन्म सिद्ध अधिकार होता है, हमें वो बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है कि कुछ सब्जेक्ट्स को हम ना लास्ट मोमेंट पे भी पढ़ के हम सेमेस्टर निकाल लेते हैं। बट फर्स्ट सेमेस्टर में मैं ये चीज नहीं कहूंगा, दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस इन अ फर्स्ट सेमेस्टर। सो फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए कि आपके जो सिलेबस है, ओके, कॉलेज का जो सेमेस्टर का सिलेबस है उसको आप समझो कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके। 5 सब्जेक्ट के अप्रॉक्स में होंगे, 5 सब्जेक्ट का आपने लिस्ट बना लिया। कोई उसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट आपके 12th स्टैंडर्ड के होंगे, कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होंगे। तो आपने ये चीजें हो गया। अगर उसमें एक भी टेक्निकल सब्जेक्ट पकड़ा गया आपको, जैसे कि अगर सी प्रोग्रामिंग पकड़ा गया या कुछ भी पकड़ा गया, उसको ज्यादा प्यार करना है, बाकी सब्जेक्ट को कम प्यार करना।
अगर कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पकड़ा कि बिकॉज हम इंजीनियर बनने जा रहे हैं, हम फिजिक्स के साइंटिस्ट बनने नहीं जा रहे हो। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में जाना है तो आप फिजिक्स का साइंटिस्ट नहीं बन रहे हो, या केमिस्ट्री में आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, या केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिएक्शंस कैसे काम करता है उस पे आपको कोई जॉब नहीं करना है। तो अगर आपको टेक्निकल में ही रहना है, तो अगर कोई सब्जेक्ट टेक्निकल पकड़ा गया, उसको उसमें फॉल इन लव, मतलब फॉल इन लव विद दैट सब्जेक्ट। ओके, कोशिश करना उसमें डूब जाने का। ये तो आपका पहला हो गया, दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, सेकेंड इज कि आपका सेल्फ ड्रिवन सीएस एक्सप्लोरेशन, मतलब कंप्यूटर साइंस में आपको अब घुसना है। कैसे घुसोगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पहले बच्चे क्या करते हैं, फुल स्टैक में घुस जाते हैं। ओके, फुल स्टैक मतलब जाएंगे HTML CSS स्टार्ट कर दिए, पूरा एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, पढ़ना स्टार्ट कर दिए, सिर्फ कोड। भाई साहब मैं कह रहा हूं कि अभी अगर मैं अपना एक प्रॉम्प्ट खोलूंगा, एक बार प्रॉम्प्ट को पायलट को, आपने अभी तक को पायलट का इंटरप्राइज लाइसेंस नहीं यूज किया होगा, मैं यूज करता हूं। दैट्स व्हाई मैं आपको ये चीज कहता हूं कि अगर मैं को-पायलट के एक इंटरप्राइज लाइसेंस को एक प्रॉम्प्ट दूंगा ना, तो वो 1000-1200 लाइन के कोड ना हमको 5 मिनट के अंदर में फिक्स करके लिख लुक के सब कुछ करके दे देगा। तो ये कोडिंग करना स्टार्ट करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए तो कहते हैं कि फ्रंट एंड का बहुत जल्दी स्कोप भी खत्म हो जाएगा। ओके, एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, आपका कोड लिखने का काम अब बहुत ज्यादा चीज नहीं बच जाएगा। इसलिए बहुत जगह कुछ टाइम के बाद जो हो तो होगा ना, ये आपका टाइपिंग वाइपिंग जो होता था, हम लोग यूज करते थे कि टाइपिंग कर लेंगे कोडिंग में जाने के लिए, वो भी खत्म हो जाएगा। आपको आपको समझना है कि आपका दिमाग कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले इन तीनों चीजों को अपना दोस्त बना लो, गूगल को, यूट्यूब को। पहले गूगल और यूट्यूब और कोरा कहता था मैं, बट अब चैट जीपीटी कहूंगा। इसको आप अपना दोस्त बना लो। ओके, चैट जीपीटी को तो इतना अच्छा दोस्त बना लो कि इसके एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होनी चाहिए, और इस एप्लीकेशन में आपको रैंडम जो सवाल आपके मन में आता है ना, उस सवाल को आप पूछना स्टार्ट कर दो। ओके, मुर्गा पहले वो बोला नहीं था कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, वो सवाल भी पूछना स्टार्ट करो, सबका आंसर मिलेगा आपको। उसके बाद जो आपका सेकंड, ये जो सेल्फ ड्रिवन वाला स्टेप है, इसमें मैं आता हूं। इसमें आपको क्या करना है उस पर ध्यान दो। इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको एस्पेक्ट रखना है, ध्यान रखना है, कि आपको समझना है कि अभी फिलहाल अभी मार्केट में क्या चीज चल रहा है। ओके, तो टेक का आपको एक नोटबुक बनाना है, एक डायरी बनाना। ओके, डायरी बनाना, उसमें नोट डाउन करना कि जो सिलिकॉन वैली है या टेक की दुनिया है, उसमें अभी क्या चल रहे हैं। जैसे कि एआई का हम मेडिकल डायग्नोसिस में कैसे यूज करेंगे, हम फिर फ्लड प्रोटेक्शन कंट्रोल हम एआई से कैसे कंट्रोल करेंगे, फिर क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी पे बात आएगी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, डेटा इंजीनियरिंग है, बिग डेटा है, आईओटी है, रोबोटिक्स है, एनएलपी है, एचपीसी है, मींस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, जिसमें सुपर कंप्यूटर की बात आती है। ये तमाम आपका बर्निंग एरिया है जहां पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो आपको एक्सप्लोर करना है इसमें, आपको ये समझना है चैट जीपीटी, गूगल, यूट्यूब के माध्यम से कि आखिर ये है क्या, इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। आपको इन तमाम में आपको एक सवाल उठाना है कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। पहले चीज कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फिर उसके बाद कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, क्वांटम कंप्यूटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एआई इन मेडिकल डायग्नोसिस इतना इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे है। उसके बाद कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कैसे ये सॉल्व करेगा। ओके, एआई अगर हम मेडिकल डायग्नोसिस में आ जाता है तो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। उसके बाद इसको अब आपको एक इंटरेस्ट एरिया जगेगा, आज नहीं जगेगा, टाइम लगेगा जगने में, आप थोड़े थोड़े इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व करो। फिर आपका रिसर्च की हैबिट डालो। जब मैं रिसर्च कर रहा हूं तो मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं कि पीएचडी करो। जो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि रिसर्च का मतलब पीएचडी, ये एक मिथ है। रिसर्च का मतलब होता है कि आपको उस एरिया में इंटरेस्ट है, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। बेसिकली आप हर चीज में रिसर्च करते हो, हम सभी रिसर्च करते हैं। आज अगर आप एक फोन लेने जाते हो तो आप उस फोन पे रिसर्च करते हो, आप अलग अलग वेबसाइट पे जाके उस फोन के प्रोज एंड कॉन्स देखते हो। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो उस पर रिसर्च करते हो। इवन कि शादी करने से पहले लोग रिसर्च करते हैं, बहुत लोग तो रिलेशनशिप में जाने से पहले रिसर्च करते हैं। तो हम सभी रिसर्च करते हैं, रिसर्च लेकिन गलत जगह करते हैं। अब हमको उस रिसर्च हैबिट को शिफ्ट करना है अपने सीएससी में। ओके, वो जो आपकी रिसर्च हैबिट है उसको शिफ्ट करो सीएससी में, और कुछ चीजों को ध्यान रखना है। जैसे पूछना है कि कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, इस रिसर्च से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है।
ओके, उसके बाद इससे पहले क्या था और वो क्यों फेल हो गया, ओके, फिर अगर इसके बाद ये सक्सेस हो जाता है तो क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारी चीजों पे करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि रिसर्च पेपर होते हैं, हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का रिसर्च पेपर होते हैं, फिर उसके बाद आप उसको पढ़ने की शुरुआत करना। जैसे आपको फार्मिंग में रिसर्च कैसे होगा, आप कैसे अपने कंप्यूटर साइंस के डोमेन को फार्मिंग में यूज कर सकते हो। बहुत लोगों का मन होगा कि बाद में जाके स्टार्टअप करने का, तो हम देखते हैं खास करके बच्चे जब स्टार्टअप करते हैं, खास करके टायर 3 कॉलेज के बच्चों को स्टार्टअप जब मैं देखता हूँ, अच्छे-अच्छे स्टार्टअप भी होते हैं, बट मैक्सिमम का देखता हूँ कि भैया वो गया है, वो टीचर को टीचिंग का एक बना दिया है कुछ कि आओ जितने टीचर है वो इस प्लेटफॉर्म पे आओ पढ़ाओ। कोई बना दिया है कि गाड़ी कैसे बुक करेंगे, कोई बना दिया है कि खाना कैसे डिलीवर होगा। वो हो गया है, वो सब अब निकल चुका है। ज़ोमैटो, स्विगी अपना फन फैला चुका है। वो आपका बिज़नेस प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम अब सॉल्व नहीं कर रहा है। अब और ज़्यादा दूसरा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। उस पे हम बात करेंगे कि उसको कैसे, उसका कैसे सॉल्व होगा। ओके, नाउ कि आपको इन इसके बाद जो पहला तो हो गया कि आपको सेमेस्टर पे अपना फोकस करना है। अगर हो सकता है कि बहुत बच्चों का सिर्फ सेमेस्टर में ही आपका पूरा चला जाएगा, तो आप इस पे मत आना। लेकिन जिसका सेमेस्टर के बाद भी वो टाइम निकाल पाता है, उसके लिए ये चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि हर बच्चे सेमेस्टर के अलावा भी टाइम निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, कैरियर का रिफ्लेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम मिस कर देते हैं। ये हम मिस करने के चक्कर में हमारा क्या होता है, 4 साल के इंजीनियरिंग के बाद आप किसी ऐसे एरिया में चले जाते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं था या उसमें इतना प्रॉब्लम है, उसमें हो सकता है बहुत कॉम्पिटिशन है और मैंने ऑलरेडी अपना लाइफ में ये चीज़ें किया है और बहुत लोग कर रहे हैं कि हम सोशली इन्फ्लुएंस होके कोई ऐसा फील्ड चुन लिए कि उस फील्ड में बहुत कॉम्पिटिशन है, हमारा हो नहीं रहा है, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लेकिन फिर हमें लगता है कि जिस दिन ये मिल जाएगा, उस दिन जमाना छोड़ देंगे हम, वाला बात हो जाती है कि उस दिन हम राजा बन जाएँगे एंड सो ऑन सो वही चीज़ के चक्कर में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत-बहुत साल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते हैं, बट एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वहाँ पे, तो आपको क्या डिसाइड करना है? देखो, आप कंप्यूटर साइंस में हो, आपको कंप्यूटर साइंस में गवर्नमेंट जॉब में जाना है, प्राइवेट के टेक प्रोडक्ट बेस में जाना है, स्टार्टअप्स में जाना है, सर्विस बेस्ड में जाना है या आपको नॉन टेक गवर्नमेंट जॉब में जाना है। ओके, ये तीनों में आप प्रोज एंड कॉन्स डालना, प्रोज एंड कॉन्स डालना। ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा ऑप्टिमिस्टिक और रियलिस्टिक बताना। ऐसा नहीं कि प्राइवेट में तो मैनेजर गाली देता है, ऐसा ये सब फालतू की चीजें है जो दुनिया ने मिथ फैला दिया है। और गवर्नमेंट का मतलब हो गया पावर, ये सारा मिथ है। मेरे बहुत सारे दोस्त गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, बहुत सारे दोस्त प्राइवेट सेक्टर में हैं, सबके अपने प्रोज है, सबके अपने कॉन्स है। प्राइवेट सेक्टर वाले अभी बोल रहे हैं कि हम तो यूरोपियन कंट्री जा रहे हैं चिल करने के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर वाले बोल रहे हैं कि हमारा ऑफिस में तो छुट्टी ही नहीं मिल रहा है। Everyone have some pros and cons, so don't go with the वो जो होता है प्री बाइस प्रोज एंड कॉन्स की तरफ मत जाओ कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा और वो हो जाएगा। नो, फैक्ट्स कलेक्ट करो, कलेक्ट फैक्ट्स। ओके, फैक्ट्स पे बात करोगे तभी आपको कैरियर ओरिएंटेशन मिल पाएगा। फैक्ट्स पे बात नहीं करोगे, ऊपर ऊपर नहीं। जब भी कोई कहता है, कोई अगर तुमको कह रहा है कि ये निकाल लो जिंदगी सेट हो जाएगी, तो बोलो आगे क्या होगा। मान लेते हैं कि किसी ने कहा कि एसएससी सीजीएल कर लो, ओके, एसएससी सीजीएल कर लो पावर आ जाएगा। फिर उस वहां से आगे क्वेश्चन आता है कि किस टाइप का पावर आ जाएगा, किस टाइप का पावर आ जाएगा। ओके, उस पावर की मदद से हम क्या कर पाएंगे। ओके, बहुत तरह के क्वेश्चंस को रेज करो। ओके, तो आपको समझ में आएगा। हो सकता है ये इसका आंसर आपको वही दे सकते हैं जो इस सर्विस में है। गूगल पर हो, उन लोगों को लिंक्डइन पे जाके सर्च करो, कोई आदमी से पर्टिकुलर जाके मिल लो। ऐसा नहीं है कि उससे मिलना कोई इनकम टैक्स से मिलना ऐसा बहुत बड़ा, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री से मिलना है। किसी नए इनकम टैक्स ऑफिसर को रीच करो, उससे पूछो। कोई बोलेगा कि नहीं बैंक में पीओ बन जाओ लाइफ सेट हो जाएगा, तो समझो कि लाइफ जब सेट हो जाएगा तो कैसे सेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद किसी से मिलो, उस जो 4 साल काम किया है उससे पूछो कैसा लाइफ है एंड सो ऑन सो। कोई बोल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ लाइफ सेट हो जाएगा, तो ऐसे नहीं, उससे पूछो कि प्राइवेट सेक्टर का क्या हाल है, क्या करना होता है यहाँ पे एंड सो ऑन सो। तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा। यही आपको करना है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में और ये आगे भी करना है कि आपको समझना है कि क्या करना है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो बहुत तरीके का गवर्नमेंट सेक्टर है, तो टेंशन नहीं लेना है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। तो आपको इन सब में फिर सवाल आता है कि भैया इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या होगा, मुझे किस में जाना चाहिए। वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे अगर कोई बच्चा का स्ट्रेंथ है कि वो 8 10 घंटा 10 घंटा काम नहीं कर सकता है, 10 आवर वो काम नहीं कर सकता है, तो मैं उसको कभी नहीं कहूंगा
कि वो प्राइवेट सेक्टर में आए। ओके ओके, क्योंकि आपको 10 घंटा काम करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपकी प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो पाएगा। प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो पाएगा, आप पे स्ट्रेस आएगा। ओके, तो अगर आप 10 घंटा खुश होके काम कर सकते हो तो आओ। ओके, तो एवरीथिंग कम्स विद द प्रोज एंड कॉन्स। गवर्नमेंट सेक्टर में मैं उन किसी भी बच्चे को मैं नहीं कहूंगा जाने के लिए जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच पा रहे हो। आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर जब मैं कह रहा हूं तो कौन सा गवर्नमेंट सेक्टर कह रहा हूं? हाँ, कंप्यूटर साइंस में हो, लेकिन तुमने क्या किया, और आउट ऑफ द बॉक्स तुम सोच भी पा रहे हो, लेकिन तुमने क्या किया, नॉन टेक गवर्नमेंट जॉब चुन लिया, तो एक अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर को हम खो देंगे। ओके, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हो तो कोशिश करना कि कंप्यूटर साइंस में ही रहो। ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, नॉन टेक की तरफ मत कूदना अगर तुम बहुत अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हो तो। ओके, नाउ स्ट्रेंथ आपकी बहुत जरूरी है कि आप किस टाइप के स्ट्रेंथ हो, आपको अपने आप को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जब तमाम चीजें, ये पांचों चीजें आप करोगे तो एट द एंड आपको एक क्लियर पिक्चर थोड़ा थोड़ा नजर आएगा। ये चीजें सेकंड सेमेस्टर में भी करेंगे, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में करने से हमको थोड़ा क्लियर पिक्चर आएगा। कोई भी कहीं पे भी, फिर से मैं कह रहा हूं, कहीं पे नौकरी बट नहीं रही है। नो जॉब्स, नो जॉब्स। ओके, डिग्री इज इक्वल टू नो जॉब्स, डिग्री इज इक्वल टू नो जॉब्स। ओके, तो आपको स्किल बनाना पड़ेगा, स्किल से ही आपको कुछ हो पाएगा। तो इस, और इसमें भी आपको अंडरस्टैंड योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड, और इसके लिए कोई कोर्स नहीं करना पड़ता है, या इसके लिए आपको कोई पहाड़ पे नहीं जाना पड़ता है। पहाड़ पे जाके आप साधु नहीं बनना होता है खुद की समझ के लिए। तुमको क्या खाना पसंद है, इसके लिए तो तुम नहीं कोई इंट्रोस्पेक्शन किए हो। ओके, तुमको क्या पहनना पसंद है, कभी बैठ के इंट्रोस्पेक्ट किए हो? नहीं, तुमको अच्छा लग गया खाना। उसी तरीके से हमको कौन सा कैरियर चाहिए, उसके लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत थोड़े है। हम स्लोली स्लोली अपने इंटरेस्ट को देखेंगे कि मुझे कोडिंग में, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है या नहीं, मुझे टेक एक्साइट करती है या नहीं। ये तमाम तरह के क्वेश्चंस जब आपके दिमाग में आएंगे, एट द एंड आपको एक रियल पिक्चर क्लियर होगा। और जब रियल पिक्चर क्लियर हो जाएगा तो आपको रास्ता फिर नहीं दिखेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एक रास्ता दिख जाएगी, टूटा फूटा रास्ता है, आपको चलना पड़ेगा, कभी गिरोगे कभी उठोगे, एट द एंड हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सभी का लाइफ सेट हो गया है, बट डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। और जब आपके पास डायरेक्शन आ जाती है तो मेहनत करने में भी मजा आता है। ओके, साइनिंग ऑफ।